हेलो एवरीवन, हिंदी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम व्याकरण के ऐसे तत्व की ओर बढ़ रहे हैं जो वास्तव में काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपने व्याकरण में बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी, जनरल टॉपिक होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लेकिन आज हम मुख्य विषय अलंकार को लेकर इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि अलंकार क्या है, कैसे इसके भेद हैं, किसको हम कैसे पहचानेंगे, इसी बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अलंकार क्या है तो इसको एक सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि अलंकरोति इति अलंकारा, यानी जो काव्य को अलंकृत करता है, सुशोभित करता है, वास्तव में वही अलंकार है। इसी तरह से अगर हम इसे परिभाषा रूप में कहें तो कह सकते हैं कि जिस कौशल या विधान के द्वारा काव्य में रोचकता उत्पन्न होती है, सुंदरता प्रदर्शित होती है, काव्य में आभूषण जैसा प्रतीत होता है सौंदर्य, वास्तव में वही अलंकार है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अगर हम ये कहें कि काव्य की आत्मा ही अलंकार है तो ये गलत नहीं होगा, वास्तव में काव्य की आत्मा अलंकार होता ही है। तो अब हम देखते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, हम अलंकारों को कैसे पहचानेंगे। तो अगर हम देखें तो इसके प्रमुख रूप से हमको 3 भेद दिखाई देते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। तो जैसा कि इनके नामों से विदित होता है, इन्हीं के नाम से हम इनको पहचान सकते हैं। पहले बात करते हैं शब्दालंकार की। तो ये अपने नाम से परिभाषित हो रहा है कि जहाँ शब्दों के सौंदर्य से काव्य में सुंदरता या रोचकता उत्पन्न होती है, यानी काव्य सुशोभित होने लगता है, वास्तव में वहाँ शब्दालंकार होता है। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। तो अर्थालंकार में क्या होता है, जहाँ शब्दों के अर्थ का प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि जहाँ शब्दों के अर्थ का प्रभाव पड़ता है और काव्य चमत्कृत होता है, सुशोभित होने लगता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी बता सकती हूँ कि जैसे शब्दालंकार में अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, इन सब में जो भी प्रभाव पड़ रहा है वो शब्दों का प्रभाव पड़ता है। अर्थालंकार में मैंने जैसा कि बताया कि शब्द के अर्थ का प्रभाव होता है। इसमें आप उपमा अलंकार ले सकते हैं, रूपक है या उत्प्रेक्षा, ऐसे बहुत से अलंकारों के बारे में मैं अभी बताऊंगी, तो आप समझ सकते हैं वहाँ अर्थ का प्रभाव पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं उभयालंकार की। तो उभयालंकार में क्या होता है, शब्द का भी प्रभाव होता है और अर्थ का भी सौंदर्य होता है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के समन्वय से काव्य के सौंदर्य का जो वर्धन होता है, काव्य के स्वरूप का जो विस्तार होता है, वहाँ पर उभयालंकार होता है। लेकिन आपको सबसे पहले समझना होगा शब्दालंकार के बारे में। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि वास्तव में शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चर्चा करेंगे शब्दालंकार के भेद के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं शब्दालंकार के भेद की। शब्दालंकार के प्रमुख रूप से 3 भेद आपको पढ़ने होंगे और यही वास्तव में यही भेद हैं जो काव्य में ज्यादा दिखाई देते हैं। तो क्या है, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों ऐसे अलंकार हैं जो शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं। तो आज हम बात करेंगे अनुप्रास की, अनुप्रास के भेद। ठीक है, तो इसमें बताना चाहेंगे अनुप्रास को कैसे पहचानते हैं। अनुप्रास को हम अगर कहें कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ओके स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, इसी से हमें पहचानना है। अब इसमें देखना है कि इसके भेदों में कहां पे भिन्नता आती है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हमने कहा जैसे वर्ण की आवृत्ति, जैसे हमने कहा
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। चारु चंद्र यानी चा वर्ण 2 बार आया है, वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसी से हमने पहचाना कि ये अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा मैं आपको और एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। जैसे मैंने कहा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यहाँ भी आपने जैसे ही उदाहरण सुना वैसे ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब आपको यह भी समझना है वर्ण की आवृत्ति, या तो प्रारंभ के जो शब्द है, शब्द के प्रारंभ में एक ही वर्ण से लगातार 2 शब्द आएंगे, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वर्ण का अंत में हमें प्रयोग दिखाई देगा। इन्हीं से हमको अनुप्रास के ये भेद पता चलते हैं। तो परिभाषा रूप में आपने समझ लिया कि जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मैं इसको एक सूत्र के माध्यम से बताना चाहूंगी, एक सूत्र के माध्यम से बताना चाहूंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसको सूत्र के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो बहुत जल्दी क्लियर होगा, और कुछ चीजें हैं जो स्थायी रूप से दिमाग में बैठ जाती हैं। तो हम कहेंगे कि अनुप्रास की परिभाषा को सूत्र में कैसे समझते हैं कि वर्ण वर्ण की बात हो और नहीं कोई बात, वर्ण वर्ण की बात हो और नहीं कोई बात, वही अनुप्रास अलंकार है, पास पास की बात, वही अनुप्रास अलंकार है, पास पास की बात। अगर इसको आपने थोड़ा सा एक दिमाग में क्लू रख लिया कि हाँ इसमें पास पास वर्ण होते हैं, तो आप कभी भी अनुप्रास अलंकार नहीं भूल पाएंगे। तो मैंने अब इसके भेदों के बारे में आपको विशेष रूप से बताना है कि छेकानुप्रास, छेकानुप्रास में क्या होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि छेकानुप्रास अलंकार में केवल एक ही वर्ण से लगातार 2 शब्द आते हैं। जहां पर एक ही वर्ण से लगातार 2 शब्द आते हैं वहां छेकानुप्रास अलंकार होगा। यह अनुप्रास का भेद बता रही हूं। जैसे मैंने कहा चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र के बाद में का वर्ण आ गया, तो ये छेकानुप्रास का उदाहरण है। अब हम देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में क्या है, वृत्त, जैसे कि आप जानते हैं एक वृत्त बनता चला जा रहा है, तो इसमें हमने कहा कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पे ता वर्ण का एक वृत्त सा बन गया। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ता वर्ण लगातार कई बार आया, 2 से अधिक हो गया, तो ये वृत्त्यानुप्रास हो गया। ओके, क्लियर हो रहा है। अब हम देखते हैं अंत्यानुप्रास, जैसे कि ये भी अपने नाम से विदित हो रहा है। इसमें आपको पता चलेगा कि अंत का जो वर्ण है वो मिलता जाएगा। जैसे हम कहते हैं उदाहरण में कि सजति सजावति हर्षति दर्शति प्रकृति प्यारी, तो आपने क्या समझा कि इसमें ती 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 यानी ये जो ता में छोटी की मात्रा लगा के जो अंतिम तुकबंदी मिल रही है, इसी से हम अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद समझ लेंगे, अंत्यानुप्रास। ओके, तीनों क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं लाटानुप्रास की। तो लाटानुप्रास में क्या होता है, इसको मैं आपको अभी बताती हूँ। इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ वर्ण के आवृत्ति नहीं हो रही, वर्ण में आवृत्ति के साथ साथ इसमें शब्दों का भी कुछ ना कुछ प्रभाव है। जैसे आपने इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि कहा गया है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब आप कहेंगे यहाँ यमक है, लेकिन यमक नहीं है। यहाँ पे पूत कपूत इन सभी जगहों पर यहाँ पे लाटानुप्रास हो रहा है। इसको मैं स्पष्ट और भी करना चाहूंगी, तो इसको आप समझ लीजिए, जरा ध्यान देंगे इसकी परिभाषा में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी इसको परिभाषित रूप में कैसे समझेंगे। तो लाटानुप्रास की मैंने परिभाषा आपको बताई कि जहां पे शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति हो, आप इसको यमक नहीं कह सकते हैं, जहां शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति हो और उसका अन्वय करने पे अर्थ भिन्न पता चले, वहां पर लाटानुप्रास होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास की। इसको भी मैं परिभाषा रूप में जब कहूंगी तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। तो श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, इसमें भी वर्णों की आवृत्ति हो रही, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होती कि जो सुनने पे हमें लगे कि आवृत्ति हो रही, जैसे कि कंठ से, तालु से या
हम कहते हैं दंत से जैसे लगे कि किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसे सुनने के आधार पे ही समझते हैं, लेकिन कोई ये विस्तृत नहीं है, ना कोई इंपॉर्टेंट है। आपको मुख्य रूप से इन्हीं की पहचान होगी, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको मुख्य रूप से इन्हीं चारों जो भेद हैं इन्हीं की पहचान करनी होती है। इसी के आधार पे आपको अनुप्रास अलंकार को पहचानना होता है, क्योंकि श्रुत्य अनुप्रास में कंठ या तालु के सुनने के आधार पे ये पता चलता है कि एक ही वर्ण का उच्चारण हो रहा है। तो इसमें इतना आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रमुख रूप से इन चारों भेदों पे मैंने आपको जो बताया है, इसको आप अगर अध्ययन करेंगे, आपको आवश्यकता पड़ती है तो बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको भली भांति इस टॉपिक को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मेरे विचार से ये अनुप्रास के आपने भेद समझ लिए होंगे और आपको अनुप्रास अलंकार बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आज के इस टॉपिक को खत्म करती हूँ। अगले वीडियोस के माध्यम से हम यमक और श्लेष के बारे में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।